बबेरू का जाम, अतिक्रमण का अंजाम, सुंदरीकरण की आंच तेज, दूसरे दिन भी हुई पैमाइश, सड़क तक फैली दुकानों ने खोली असली तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 82 बांदा। बबेरू कस्बे का अद्भुत चौराहा आज जिस बदहाली, जाम और अफरा तफरी का शिकार है, उसकी पटकथा आज नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से लिखी जा रही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब प्रशासन के पास आंकड़े, नक्शे और मंजूरी तीनों हैं और इसी के दम पर सुंदरीकरण की कार्रवाई तेज कर दी गई है। दूसरे दिन भी राजस्व विभाग ने पैमाइश की और इस दौरान अतिक्रमण की पूरी कहानी सड़क पर नंगी खड़ी दिखाई दी। पुरानी खबरों और प्रशासनिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 19 जून 2024 को राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन बबेरू इकाई ने पत्र संख्या A2/682 के जरिए कस्बे में रोज लगने वाले जाम, अव्यवस्थित यातायात और बढ़ते हादसों को लेकर प्रशासन को चेताया था। इसके बाद 12 अगस्त 2024 को उप जिलाधिकारी बबेरू की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से तय हुआ कि अगर बबेरू को जाम से मुक्त कराना है तो मुख्य चौराहे का सुंदरीकरण और सड़कों का चौड़ीकरण अनिवार्य है। योजना के मुताबिक चौराहे पर 40 मीटर व्यास का सर्कल, चारों ओर 11 मीटर चौड़ी सड़क, 2.5 मीटर पैदल पथ और कुल मिलाकर 67 मीटर का घेरा तय किया गया। इतना ही नहीं, चौराहे से निकलने वाले 5 मार्गों पर 150 मीटर तक सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ। इस पूरी योजना पर 633.44 लाख रुपए की लागत तय की गई, जबकि बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग पर अलग से 155 लाख रुपए खर्च का अनुमान है। यानी कुल मिलाकर 788.44 लाख रुपए की भारी भरकम योजना। अब जब दूसरे दिन की पैमाइश में अद्भुत चौराहे से कमासिन रोड मछली मंडी तक और तिंदवारी रोड वैष्णवी मोबाइल तक मध्य सड़क से 11.5 मीटर नाप ली गई तो सच्चाई सामने आ गई। सड़क अपनी जगह थी, लेकिन दुकानें सड़क पर चलाई थीं। यही वजह है कि जिस चौराहे से दिन भर हजारों वाहन गुजरते हैं, वहां रोज जाम आम बात बन चुकी है। पुरानी रिपोर्टों में भी ये दर्ज है कि बबेरू चौराहे को मौजूदा हालात में सुगम यातायात के लिए अपर्याप्त माना गया था और रोजाना जाम जैसी स्थिति बनने से दुर्घटनाओं की आशंका जताई गई थी। इसके बावजूद नगर पंचायत द्वारा बार बार अलाउंस और चेतावनी देने के बाद भी कई दुकानदारों ने सड़क को दुकान का विस्तार समझ लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण करने वाले कुछ लोगों की वजह से पूरे कस्बे का व्यापार, यातायात और छवि खराब हो रही है। हालत ये है कि एक दुकानदार की मनमानी दूसरे दुकानदार के लिए मुसीबत बन गई है। तभी तो लोग तंज कसते हुए कह रहे हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। पैमाइश के दौरान मौजूद नायब तहसीलदार ने बताया कि आज कमासिन रोड और तिंदवारी रोड में पैमाइश की गई है और सड़क तक कब्जा करने वाले दुकानदारों को कड़ी फटकार भी लगाई गई है। उन्होंने साफ कहा कि रोड सेफ्टी और जनहित के आगे किसी का निजी फायदा नहीं चलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल वही है जो पुरानी खबरों ने भी उठा था और आज भी गूंज रहा है। आखिर बबेरू के जाम का जिम्मेदार कौन? अतिक्रमण करने वाले व्यापारी, वर्षों तक आंख मूंदे बैठी व्यवस्था, या फिर वो सिस्टम जो अब अचानक सख्ती पर उतर आया है? फिलहाल इतना तय है कि बबेरू चौराहे का सुंदरीकरण सिर्फ विकास परियोजना नहीं बल्कि वर्षों की लापरवाही का हिसाब किताब बन चुका है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये कार्रवाई इतिहास बदलेगी या सिर्फ फाइलों में एक और अध्याय जोड़कर रह जाएगी। बांदा से अनिल गर्ग की रिपोर्ट।